अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी सबका? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं हूँ जी आपका होस्ट अदनान मलिक, जामिया मस्जिद मक्का मुकरमा मुल्तान से। तो जैसे कि हमारी किस्त बाई किस्त का आगाज़ शुरू है। अब्बू का सफ़र जो मुल्तान से मक्के तक का था, जिसमें उन्होंने माशाल्लाह खाने काबे के अंदर कमो बेश 40 साल गुजारे अल्लाह के घर की खिदमत में। तो उसमें जैसे जैसे उन्होंने मुख्तलिफ काम किए, जैसे खाने काबे शरीफ के अंदर लकड़ी की सीढ़ी का काम किया, फिर नीचे पत्थर लगाए, फिर खाने काबे की वो ऊपर डबल छत थी उसकी सफाई की, यानी माशाल्लाह बहुत काम किए। फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के अंदर की भी टाइलें अब्बू ने लगवाई हैं साथ, उसमें भी माशाल्लाह इन्होंने शिरकत की है। और ये तीन बंदे थे, वो जो दो बाहर बोलते हैं समंदर को, जो समंदर में वो गोताखोर होते हैं, उनको वहाँ से ले गया स्पेशल बंदे, और उनके साथ ये किए थे जैसे आब जमजम के कुएँ के अंदर की सफाई की। तो ये माशाल्लाह आब जमजम का जो कुआँ है तकरीबन 30 मीटर का है, उसकी गहराई 30 मीटर, 30-31 मीटर, यानी 100 फुट तक। ये अभी तक माशाल्लाह ये तीन बंदे हैं जो बिल्कुल नीचे तक गए हैं। वैसे तो पंप लगाने के लिए बंदे भी जाते रहे हैं या और भी बंदे जाते रहे हैं, लेकिन गहराई तक जाने का शरफ जो है ना माशाल्लाह इन तीन बंदों को हासिल हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब्बू का जो आगाज़ था वो बातों का वो शुरू था आब जमजम की सफाई के बाद जो है ना वो सामान लेके जाना था उधर मखज़न में, जहाँ पे महकमा औक़ाफ़ वालों का मस्तौदा था, तो वहाँ जमा कराना था। उसके बाद कैसे माशाल्लाह इनको वहाँ से वो सिक्के भी दिए उन्होंने पुराने। तो इसके आगे इंशाल्लाह ताला अब्बू अपनी ज़ुबानी खुद बताते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अच्छा, जिस वे असी तो समान लैके गए मखजन जाके समान रखा। समान रख के मैं आख्या भाई मैनू कुछ थोड़े जे सिक्के भी दे दो, कुछ हदिया मुझे भी दे दो, मैं भी यादगिरी एक अपने पास रखूँगा। शेख को बोला मैं, फिर उसने मुझे थोड़े से दिया हदिया, सिक्के भी कुछ दिए मेरे को। मैं खुश हो के मैं घर आया। घर आके मैंने सामान ये रखा, घर वाले भी खुश हो गए। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, ये चीज़ें आप ले आए। उसने मेरी बीवी ने इसको आराम से साम के रखे हुए थे उसी दिन के, अभी तक जो है अभी निकाले हैं। आपको लोगों को ज़ियारतें भी कराई हैं, ज़ियारतें करा के माशाअल्लाह तबारक अल्लाह बड़ी दुनिया ने आके ज़ियारतें की हैं इस मस्जिद में आके। अब कुछ दिन हमने काम कुम करते रहे। मेरी रात की जब शिफ्ट आ गई थी, रात कब की थी, कुछ दिनों के बाद हरम शरीफ में आके नमाज के तहज्जुद के टाइम आके उन्होंने पहली अजान दी। उन्होंने आके गेट बंद कर दिए। हमारे को तो पता नहीं था, ये तो बाद में मैंने बाहर सुना कितने बजे गेट बंद हुआ है। मैं नीचे तय खाने में था, हम गोलियों की आवाज़ें आई। वो पुलिस वाले मुझे बोलते हैं यार बाहर देख तो सही है क्या, गोलियाँ चल रही है। मैं जब तय खाने से बाहर निकला देखा तो वाकई सही बात थी, बत्ती बंद थी, लाइटें बंद थी, सब कुछ बंद था, तो गोलियाँ चल रही हैं। तो पुलिस वाले मरे हुए पड़े हुए थे तवाफ में। मैं उसी टाइम में फटोफट नीचे उतर गया। मैंने बोला भाई बाहर तो गोलियाँ चल रही हैं, तो बंदों को मारे हैं। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने बोला पुलिस वालों को मारे हैं उन्होंने, तो तुम भी कपड़े उतारो, तुम्हारे को गोली ना मार दे, अंदर इधर ना आ जाए। उन्होंने उसी टाइम कपड़े उतारे। कपड़े उतार के उन्होंने इहराम बांधे। इहराम बांध के वो फटोफट उन्होंने कपड़े आब जमजम के कुएँ के अंदर फेंक दिए। उन्होंने उधर फेंक दिए। वो थोड़ी देर तो बाद उधर 2-3 आदमी आ गए। उसने बोला तू कौन है? मैंने बोला मैं पाकिस्तानी हूँ। उन्हें चपेट मारी पहले मुझे। कहते कौन है? मैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कहते क्या करता है तू इधर? मैं कि मैं इधर ये मोटरें चलाता हूँ। ये कौन है? मैंने बोला ये सफाई वाले हैं, ये सफाई करते हैं। क्यों थे तो पुलिस वाले, मैंने तो बोलना था भाई ये सफाई वाले हैं। उन्होंने बोला अच्छा ये सफाई वाले हैं। मैंने कहा हाँ। कहते हैं ऐसे करो, ये दल्लू हैं, इनको भरो पानी के साथ। दल्लू बोलते हैं मशक होती है, एक मशक होती है पानी की, उसको बोलते हैं। इसको भरो पानी की। मैंने बोला ठीक है, अच्छा मैं भरूँगा। कहते हैं यल्ला आयुषी छेती जा भर। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोरे 8-10 लेके आए मशकें, मैं उन्होंने रख दी। मैं उनको
نیچے سے پانی بھر بھر کے میں دیتا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور یہ آب زمزم کی ڈیوٹی کے بعد جیسے ماشاءاللہ آپ کی ڈیوٹی وہاں پہ لگی رہی نائٹ شفٹ میں، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہاں پہ خانہ کعبہ پہ قبضہ ہو گیا تھا، تو ماشاءاللہ جی ابو ہمارے اس واقعے میں بھی موجود تھے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، تندرستی دی، تو آج یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اپنی زبانی یہ واقعہ پورا سنائیں گے، تو یہ واقعے کی تھوڑی سی قسط ہم اس قسط میں لے کے شامل ہوا ہے، باقی انشاءاللہ ایک دو قسطوں کے ساتھ آپ کو یہ پوری کریں گے۔ تو اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا سچی کہانیوں کے ساتھ۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔